Hello student, my name is Anil. So today we are going to discuss characteristics of period and group. So now we are going to discuss first one, valence electron. Valence इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं? जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनकी वेरिएशन कैसे आती है पीरियड और ग्रुप के अंदर, वो हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं। पीरियड के अंदर एग्जांपल लेंगे हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 11, 12, 13 और सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। नाउ अब अगर हम इनकी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन चेक करें तो सोडियम होगा 281, 282, 283, 284, फॉस्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287 एंड आर्गन 288। नाउ यू सी सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के लास्ट में 2, एल्यूमिनियम के लास्ट में 3, सिलिकॉन के लास्ट में 4, फॉस्फोरस 5 हुए, सल्फर 6, क्लोरीन 7 और आर्गन 8। सो जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब ग्रुप में बात करते हैं। ओके, जब हम ग्रुप में बात करेंगे हम एक ग्रुप लिखते हैं। चलो यहां तक ही लिख लेते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19। अब इसको लिखते हैं 281 एंड 2881। नाउ यू कैन सी ये तीनों ही एक ही सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं और इनके लास्ट में क्या आ रहे हैं? सेम 1 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप के अंदर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और पीरियड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं, वो है वैलेंसी। ओके, वैलेंसी को ग्रुप में अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किया है कि ग्रुप के अंदर जो वैलेंसी होती है वो सेम रहती है। नाउ यू कैन सी सेम एग्जांपल, इसी को यहीं से डिस्कस करते हैं कि वैलेंसी क्या है। लिथियम की 1 है, सोडियम की 1 है, पोटेशियम की भी 1 है, तो वैलेंसी रिमेन दी सेम। तो ग्रुप के अंदर जो होगी, ग्रुप के अंदर वैलेंसी रिमेन सेम। ओके, फर्स्ट ग्रुप की एक वैलेंसी होगी, सेकंड ग्रुप की 2 वैलेंसी होगी, इसी तरह। ओके, 13 ग्रुप की 3 वैलेंसी होगी, 14 ग्रुप की 4 वैलेंसी होगी। ओके, नाउ अब पीरियड के अंदर हम बात करते हैं, वैलेंसी की बात करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी अब हम इन्हीं को लिख लेते हैं। पीरियड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम वैलेंसी निकालते हैं। तो सोडियम की जो है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे ये हम लिख रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए हमने। लीजिए, ये हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इनकी वैलेंसिन लिखते हैं। सोडियम की 1 रहेगी,
मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फॉस्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1, आर्गन की 0। ओके, 4 से आगे क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8-5 करेंगे तो 3 है, 8-6 करेंगे 2, 8-7 1, 8-8 0। तो नाउ यू कैन सी कि जो वैलेंसी है वो इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 और फिर डिक्रीज 2 3 1 0। तो पीरियड के अंदर क्या होगी, एक बार वैलेंसी इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज हो जाएगी। ओके, एंड कम टू दी 0। ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इन ग्रुप एंड पीरियड। अब बात करते हैं साइज की, साइज ऑफ एटम। ओके, अब साइज ऑफ एटम, अब हम पीरियड में अगर बात करें तो जो एटॉमिक जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। ओके, साइज डिक्रीज होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो इनके जो साइज हैं वो ऐसे हैं 186 पिकोमीटर, 160, 143, 118, 110, 104 and 99. Okay, so now you can see the atomic radius of the atom decrease as we move left to right. और उसका रीज़न क्या है, नाउ यू कैन सी, अभी हमने देखा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ठीक है, सभी के लास्ट में अगर हम चेक करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, चलो उससे कोई मतलब नहीं। नाउ यू कैन सी इनके 3 ही ऑर्बिट हैं। अगर हम सोडियम से लेकर क्लोरीन तक बात करें तो 287, ठीक है, तो 3 ही ऑर्बिट है। मैग्नीशियम से लेकर क्लोरीन तक एक पीरियड है अपना, यहाँ पर आर्गन भी आएगा, तो सभी में क्या है, 3 ही पीरियड है। सो नंबर ऑफ पीरियड, हमें रीजन बताएंगे अब साइज क्यों घट रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड और सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन अ पीरियड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, but as we move from sodium to chlorine this atomic number increases. So atomic number क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर जो चार्ज है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सोडियम से क्लोरीन तक नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रिमेन द सेम है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता रहे और ऑर्बिट्स जो हैं वो 3 ही रहे, ठीक है, जिसके कारण जो आउटर मोस्ट शेल है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी as we move from left to right, and result of that the atomic size decrease. now discuss करते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर हम डिस्कस करें तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रही हैं हर एक पीरियड के साथ, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रही हैं, नई शेल ऐड हो रही है, नंबर ऑफ न्यू शेल एडेड एट ईच पीरियड। ओके, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं एक शेल ऐड होती जा रही है, एक ऑर्बिट ऐड होती जा रही है। अब ये जो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं हर एक पीरियड के ऊपर, ठीक है, ये क्या करती है, ये जो इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है, 3 से 11, 11 से यहाँ पर 19 तक,
लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ा वो लेस इफेक्टिव है when we compare this with the number of the cells increases. जो सेल्स का जो साइज जिस रेंज के साथ बढ़ रहा है उस रेंज के साथ न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, साइज एक्सपेंड होगा। मतलब ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, लास्ट हम करते हैं मेटेलिक करेक्टर। जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी मेटेलिक करेक्टर। अब मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देखिए यहीं पर कर लेते हैं लास्ट मेटेलिक करेक्टर। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज। अब साइज घटेगा, ठीक है, साइज घटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल के अंदर हो हाईली स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो डेफिनेशन क्या है मेटल की, विच कैन गिव इजिली इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल हो रहा है जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड के अंदर, तो मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। अब ग्रुप में यही चीज़ देखते हैं, साइज अगर बढ़ेगा, अगर साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ग्रुप के अंदर वो डिक्रीज होती जाएगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो ग्रुप के अंदर तो मेटेलिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज होगा। क्यों, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, so that is electron in the last shell can easily remove, so metallic character increases. Okay, and this also become the we can say reason why metals are more reactive. ओके, रिएक्टिविटी भी जो मेटल्स की है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, फर्स्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, देन इट स्टार्ट टू डिक्रीज।